आज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है भारत बिल्स। भारत बिल एक कम्प्लीटली जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसमें बात करें कि सिर्फ जीएसटी बिलिंग है तो नहीं, इसमें हम पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल लॉगिन करके। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जीएसटी बिलिंग के साथ साथ इसमें आप अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक को कंप्लीट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मल्टीपल लोकेशन वाइज स्टॉक मैनेज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है इसमें सेल्समैन के वाइज अकाउंटिंग मैनेज करने का। अगर मैं बात करूं कि इसकी फंक्शनलिटी में क्या क्या आपको इसमें फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में, जो इसको एक अलग ही लेवल पर लाकर खड़ा करते हैं अदर सॉफ्टवेयर के मुकाबले, तो इसमें आप ई-वे बिल, ई-इनवॉइसिंग और जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड दिया हुआ है। यहीं पर आप अपने कस्टमर को पेमेंट लिंक भी शेयर कर सकते हैं। इसमें पेमेंट गेट भी इंटीग्रेट किया गया है। आप कस्टमर को व्हाट्सएप, एसएमएस ये भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने व्हाट्सएप, एसएमएस इन सभी चीज़ों का इंटीग्रेशन दिया है कि आप एक ही डेस्क पर अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं सेल परचेज के अलावा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको लॉगिन कैसे करना है, इसको बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर का किस तरीके का व्यू होता है, इसका कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको लॉगिन कर सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसको लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने के लिए इसको कोई एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिंपली एक सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए एक उसमें रिक्वायर्ड है कि ब्राउज़र कोई भी हो हमारे पास, चाहे क्रोम ब्राउज़र हो, चाहे हमारे पास सिस्टम का कोई ब्राउज़र हो। इस डिवाइस की भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है हमारे पास, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, या हमारे पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हम किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल लॉगिन करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हमें टाइप करना है भारत बिल्स। जैसे मैंने भारतबिल्स.in को टाइप किया, बस ही हमारे पास एक विंडो ओपन हो गया है, जो कि हमारा इसका लॉगिन पेज है। यहाँ पर हम इसको लॉगिन करने के साथ साथ अगर हम नए यूज़र हैं, जैसे कि आपने अगर फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन किया है, तो सिंपल आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ कि किस तरीके से इसको लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा एक लॉगिन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसको अगर आप क्रिएट अकाउंट करते हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो सिंपल मैंने जैसे क्रिएट अकाउंट की विंडो को ओपन किया, तो आपका नेम, आप कंपनी का नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आप किस वर्जन का सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं। तो हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड वर्जन पे ही वर्क करेंगे, तो हम स्टैंडर्ड वर्जन की बात करते हैं। तो हम इसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, ठीक है, एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के, तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया, जिसमें हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स आ रही है हमारी बिजनेस की, कि हमारे पास कौन सा आइटम आज की डेट में कितना मिनिमम स्टॉक में गया, कितना नेगेटिव स्टॉक में गया, ये हमारे पास डिटेल्स है। हमारी सेल क्या हो रही है, हमारी डे वाइज एक रिपोर्ट हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है। हमारी परचेस क्या चल रही है हमारी, वो भी इस ग्राफ में शो हो रही है। हमारे पास किस कस्टमर से कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये हमारे पास कितना मेरी इनकम हुई है, कितना मेरा एक्सपेंस हुआ, हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स इस सॉफ्टवेयर में है। अगर मैं बात करूं कि बिजनेस के इसमें किस तरीके से मैप होगा, किस तरीके से डिटेल्स हम इसमें अपनी डाल सकते हैं, सेल परचेस कैसे होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने एक बिजनेस इसमें ले रखा है कि हम एक बिजनेस को मैप करके बात करते हैं। जैसे कि हमारा एक बिजनेस है एफएमसीजी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल मैं इस बिजनेस को इसमें मैप करने की कोशिश करता हूँ और आप देखिए कि किस तरीके से इसमें हमारा बिजनेस मैप होता है। तो सिंपल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस क्या होता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, जिसमें हम एक वेंडर से स्टॉक खरीदते हैं एक होलसेल रेट पे, जिसको हम कस्टमर को एक रिटेल प्राइस पे सेल करते हैं, और उसकी जो हमारा डिफरेंट होता है वो हमारा इनकम रहती है। और साथ ही साथ हम इसमें जीएसटी को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। तो सिंपल पहले मैं मैनेज करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी की डिटेल्स क्या क्या है। तो सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है फर्म, और यहाँ पर हमारे पास फर्म का जो भी हमारी ले रखी है उसका डिटेल्स यहाँ पर शो करती है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से हम डिटेल्स तो हमने शो कर ली। अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम यहीं से उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं लोगो को मैनेज करने का। अगर हमारे पास कोई लोगो है, सिग्नेचर को ऐड करना है, टर्म एंड कंडीशन कंपनी की है मुझे ऐड करनी है, हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। एंड बैंक डिटेल्स जो हमें बिल पे प्रिंट करनी है वो भी हम यहाँ से ही ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे कंपनी की जो डिटेल्स है हम उसके साथ इसमें मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमारे बिल पे प्रिंट होने वाली है, और हमारे रिकॉर्ड में भी यही डिटेल्स सेव रहती है। उसके बाद मैं बात करूं कि इसमें और क्या क्या डिटेल्स हमें और मैनेज करनी होगी। तो सबसे पहले मैनेज करने होंगे हमारे आइटम्स जिसको मुझे परचेस करना होता है, फिर हमारे मैनेज करना होता है डिटेल्स हमें अपने वेंडर की जिससे मुझे खरीदना है, और लास्ट में हमें मैनेज करना है अपने कस्टमर का रिकॉर्ड कि किस कस्टमर को हम इसको सेल कर रहे हैं। ये इतना ही मुझे सिर्फ मैनेज करना है। इतना ही मैनेज करने के बाद
हमारे पास कंप्लीट रिपोर्टिंग बन जाती है। कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक हमारे पास है, किस कस्टमर को कितना देना है, किस कस्टमर के कितना पेमेंट हमारे पास पहले से आ चुका है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑटोमेटिक हमारा रिपोर्ट में बनता जाता है जैसे ही हम अपनी ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हुए जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि ट्रांजेक्शन कैसे मैनेज करें। तो पहले से एक हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट में हो जाना है प्रोडक्ट एंड ऐड आइटम। जैसे मैंने ऐड आइटम पे क्लिक किया, हमारे पास ये विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी रिक्वायर्ड है कि हमारा आइटम किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि अगर मोबाइल की मैं बात करूँ तो मोबाइल हमारा क्या है, मोबाइल में आते हैं, ठीक है। उसके एक्सेसरीज अलग एक बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास ग्रुप मान लेता हूँ कि FMCG प्रोडक्ट हमारा एक बिस्किट से ग्रुप है। इस ग्रुप के अंडर में है हमारा एक आइटम है पॉलिसी। तो जैसे हमने उसका आइटम को ऐड किया पॉलिसी एंड उस आइटम का कोड क्या है, तो हम आइटम के कोड में उसका यहाँ पर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारे पास आइटम का बारकोड है या फिर कोई एडिशनल कोड है उसको। उसके बाद मैं बात करूँ कि आइटम कोड के ऐड करने के बाद कि हमारा आइटम जो है वो किस यूनिट में पैक है। तो इस आइटम में हमारे पास 24 पीसेस होते हैं जो कि हमारा बॉक्स में मैनेज होता है। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का बॉक्स है एंड कितने पीसेस का जो हमारा बॉक्स है उसका सेल रेट क्या रहेगा, क्या परचेज रेट रहेगा एंड उस पर कितनी % GST लाइबल है एंड HSN कोड क्या रहता है, ठीक है। एंड ये आइटम हमारा स्टॉकेबल है या नहीं है, हम इस चीज़ को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। एंड जैसे हम उसको सेव करते हैं तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि हमारा ये प्रोडक्ट सेव हो चुका है, ठीक है। इस आइटम को सेव करने के बाद हमारा सेकंड प्रोसेस जिसको हम बात कर रहे थे कि हम वेंडर को कैसे मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो वेंडर को मैनेज करने का एक मैनुअल ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसमें GST नंबर अगर हमारे पास वेंडर का है तो हम उससे भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनुअल में एक डिटेल्स डालता हूँ कि हमारे पास इस पार्टी के नाम ये है एंड कॉन्टैक्ट नंबर ये, पिन कोड नंबर, GST नंबर, ये डिटेल्स। मगर अगर हमारे पास GST नंबर है तो हम ईजी टू इसमें अपनी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक GST नंबर लिया, ये हमारे वेंडर का GST नंबर है। जैसे हमने इस GST नंबर को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो GST पोर्टल पे इस वेंडर की डिटेल्स दी हुई है वो हमारे इस सॉफ्टवेयर में फैच कर लेता है और हमें ईजी टू वेंडर बनाने का ऑप्शन यहाँ पर शो करता है कि ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने एक हमारा स्त्री सर्विस करके एक हमारा वेंडर है जिससे मैं स्टॉक परचेज करता हूँ। इसकी लोकेशन, उसका पिन कोड एंड उसका किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, ये डिटेल्स हमारे पास शो हो जाती है। इसको हम सेव करते हैं तो हमारे पास एक वेंडर ऐड हो गया। अगर ये वेंडर हमारे पास पहले से भी बना है तो नीचे एक हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि आप ऑलरेडी इस वेंडर को बना चुके हैं। तो मल्टीपल डिटेल्स आपकी नहीं मैनेज होगी, कहीं पे भी आप डुप्लीकेट डाटाबेस को नहीं मैनेज होगा। तो इस चीज़ को भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में। अब जब से ही हमने उस वेंडर को ऐड कर लिया उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस क्या रहता है कि हम पहले हमने एक आइटम मैनेज किया, फिर हमने एक वेंडर मैनेज किया, अब हम एक ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं परचेस बिल के थ्रू। तो परचेस बिल के थ्रू हम जैसे ही ट्रांजेक्शन पे आते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं जैसे परचेस ऑर्डर मैनेज करने का, ठीक है, या पेमेंट रिसीव का। तो जैसे ही हम यहाँ पर गए तो हम किस वेंडर के खरीद रहे हैं उसका नाम, उस किस बिल नंबर से आ रहा है, किस डेट में हमारे पास स्टॉक आ रहा है और कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, ये डिटेल्स हमें इस वाउचर में मैनेज करनी होती है। तो हमारे पास इस बिल नंबर से एक जो डेट है हमारी 22 मार्च, इसको हम परचेस कर रहे हैं इसको, और इस वेंडर का नाम है संजय, ओके। एंड जो हमें वेंडर ने बिल दिया वो हमारा टैक्स इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूसिव हम इस डिटेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव टैक्स आइटम है तो हमारा आइटम है पार्ले जी बिस्कुट। तो जैसे मैंने पार्ले जी बिस्कुट को ऐड किया, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है तो हमने यहाँ पर लिया था 24 पीसेस एंड उसके बॉक्स में कितने पीसेस हैं, हमारे पास 24 पीसेस हैं इस बॉक्स में एंड उसके रेट क्या है तो हम उस आइटम की रेट यहाँ पर डाल देते हैं। अगर कोई डिस्काउंट रहता है तो हम उसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम इस बिल को सेव करते हैं तो हमारे पास एक परचेस का बिल ऐड होता है जिसमें हमारे पास उस वेंडर का अकाउंट मैनेज होता है। जैसे ही हमारा परचेस बिल मैनेज हो जाता है उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि इस परचेस से हमने क्या स्टॉक परचेस किया है एंड किस वेंडर से परचेस किया है एंड उसका क्या रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, तो कंप्लीट इसका रिकॉर्ड हमारे पास परचेस की रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो हमें सिंपल एक परचेस की रिपोर्ट में आना है। तो रिपोर्ट में हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैं परचेस रिपोर्ट्स में आता हूँ और जैसे ही मैंने रिपोर्ट्स में ओपन किया डिटेल्स रिपोर्ट और यहाँ पर मेरे पास परचेस रजिस्टर ओपन हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं परचेस रजिस्टर को ओपन किया तो हमारे पास एक डेट आती है कि किस डेट से किस डेट की रिपोर्ट देखनी है, किस पर्टिकुलर वेंडर की हमें रिपोर्ट देखनी है। तो मुझे ऑल वेंडर्स की रिपोर्ट्स देखनी है इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो जैसे मैंने एक रिपोर्ट को ओपन किया मेरे पास डिटेल्स हो गई कि मैंने पार्ले जी उसको परचेस किया था 24 पीसेस
और किस रेट पे परचेज किया, कितनी क्वांटिटी किस डेट में परचेज किया एंड उसका टोटल अमाउंट क्या है, ये डिटेल्स शो हमारे पास हो जाती है स्टॉक की भी और हमारे उस वेंडर की भी। इसके बाद मैं बात करूं कि हमारा परचेज मैनेज हो गया। अब हमारा सेकंड प्रोसेस रहता है कि हम सेल कैसे मैनेज करेंगे। तो सिंपल, पहले हमें कस्टमर ऐड करना, सेम प्रोसेस हमारे कस्टमर ऐड करने की भी रहती है कि मुझे सेल्स में जाने से पहले मुझे यहाँ पर कस्टमर का भी एक ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट करने का, तो मैं कस्टमर में जाऊँगा एंड ऐड कस्टमर पे क्लिक करूँगा एंड द सेम ऑप्शन इज कि आप कस्टमर की भी डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं जीएसटी के थ्रू। अगर हमारे पास कस्टमर की जीएसटी डिटेल्स नहीं है तो हम कैसे मैनेज करेंगे, नेम ऑफ कस्टमर का जो भी फर्म का नेम है। तो जैसे कि मान लीजिए एक कस्टमर का हमारा डिटेल्स है कि रोहन लाल करके एक हमारा कस्टमर है, उसका मोबाइल नंबर भी हमारे पास है, तो ये हमारा पास उसका नंबर हो गया एंड वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ से अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करूँगा, उसका स्टेट किस लोकेशन से हमारे पास है, तो वो दिल्ली से हमारे पास है एंड उसका जो लोकेशन का एड्रेस है हम उसको भी यहाँ पे डालेंगे, तो न्यू दिल्ली से वो है हमारे पास। जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास सेम नोटिफिकेशन आता है कि ये कस्टमर हमारे पास सेव हो गया। अब हम इस कस्टमर का एक बिल बना लेते हैं। तो बिल बनाने के लिए सिंपल हमें सेल्स में ही जाना है और इसको हम बिल ऐड कर सकते हैं। तो बिल से पहले भी अगर कोई आपका वाउचर रहता है जैसे कि एस्टीमेट ऑर्डर या परफॉर्मेंस इनवॉइस, तो हम उसको भी मैनेज करते हैं। तो सिंपल मैं सेल्स बिल में आता हूँ, तो सेल्स एंड सेल्स इनवॉइस। जैसे मैं सेल्स इनवॉइस में गया, ऐड करने के ऑप्शन पे हमारे पास सेम ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर यहाँ पर हमें कोई भी बिल का नंबर ऐड नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सी दी जाती है जीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड मुझे किसको बिल करना है, तो मुझे रोहन को बिल करना है। तो जैसे मैं रोहन को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसका मोबाइल नंबर एंड रोहन पार्टी जो भी है उसका मुझे शो कर जाता है एंड उसके अगर कोई भी बैलेंस पुराना है वो मुझे शो करेगा। ये डिटेल्स के साथ साथ हम किस आइटम को उसको सेल कर रहे हैं वो हम आइटम ले लेते हैं। तो हम उसको पार्ले जी बिस्कुट सेल कर रहे हैं। जैसे मैंने पार्ले जी बिस्कुट सिलेक्ट किया, हमारे पास एक डिटेल्स आती है कि आज करंट डेट में हमारे पास उस आइटम का लास्ट परचेजिंग प्राइस क्या है, कि हमने उसे किस रेट में खरीदा था एंड अगर कोई भी उसका लास्ट बिल है तो वो हम उसकी भी डिटेल्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मान लीजिए मैं इसको 24 पीसेस का एक बैग सेल करता हूँ जिसका प्राइस हमारा है 250। तो जैसे हमने 250 प्राइस ऐड किया, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्काउंट का, तो मैंने 2% इसको डिस्काउंट दिया हुआ है एंड ये हमारे पास टोटल बिल की वैल्यू आ रही है 2450 रुपए। अगर कोई हमारा एडिशनल कमीशन या कोई चार्जेस रहता है जिसको मुझे इस पे बिल पे ऐड करना है एंड कस्टमर ऑन टाइम पेमेंट भी देता है तो हम उसको भी इसमें इजी टू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बस सिंपल मुझे रिसीव करना है कि रिसीव मुझे अमाउंट कितना हुआ है, कि पूरा हुआ है या हाफ हुआ है, हम उसको पार्शियल पेमेंट रिसीव हुआ उसको भी ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है कि हमारा वो पेमेंट किस मोड में आया, कैश में आया या बैंक में आया। तो मेरे पास कैश में हमारे पास इसका रिसीव हुआ है 2000, बाकी अमाउंट इसका पेमेंट पेंडिंग में, तो इसको हम सेव करेंगे। तो इस पर्सन के नाम से हमारे पास एक रिकॉर्ड सेव हो गया जिसमें उसने 2000 मुझे पे किया है ऑन बिल और बाकी बचा हुआ अमाउंट इसका हमारा आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर मुझे इस बिल का प्रिंट करना है तो यहाँ पर हमारे पास व्यू ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें मुझे इस बिल का एक व्यू दिखाई देता है कि इसको मैंने क्या क्या आइटम सेल किया है, उस पर क्या क्या डिटेल्स दी है, हम सारी डिटेल्स को इजी टू मैनेज कर सकते हैं। एंड बिल का फॉर्मेट कस्टमाइजेबल है, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे डाउनलोड करना है, किसी को व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है तो हम इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर प्रिंट करना तो मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, हमारे पास कुछ इस तरीके का बिल का फॉर्मेट शो। ओके, तो जैसे ही हम इस बिल को बना लेते हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि पहले मैंने एक वेंडर से उस स्टॉक को परचेज किया था, लास्ट में हमने उसको सेल किया, अब करंट टाइम हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, हमारे पास ये रिकॉर्ड है। मैंने जिस पर्सन को सेल किया उसका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है रिपोर्ट्स में एंड हमारे पास कंप्लीट जीएसटी की रिपोर्ट भी साथ ही साथ बनकर हुई चल रही है। तो मैं बात करूंगा, पहले मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ। तो हमारे पास रिपोर्ट है उसकी कस्टमर की कि उस कस्टमर को हमने किस रेट में सेल किया एंड हमारे अभी तक का कितना सेल हो चुका है। तो सेम एज ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी है। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिपोर्ट शो हो रही है जो हमारी बिलिंग की रिपोर्ट्स है। उसके बाद हमारे पास जीएसटी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर शो करती हैं कि हम उस पार्टी को कितना, हमने जो सेल किया उस पर हमारा कितना टैक्स लग गया एंड उस टैक्स के अगेंस्ट हमारा कितना मुझे पे करना है गवर्नमेंट। तो ये डिटेल्स हमारे पास शो होती है। साथ ही साथ मैं यहाँ से डायरेक्ट जीएसटी फाइल भी कर सकता हूँ। तो जीएसटी फाइलिंग के भी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम उसी बिल के पर जाता हूँ दोबारा से और मुझे लगता है कि उस बिल का मुझे ई बिल बनाना है जो कि अगर हमारी 50,000 से ऊपर की सेल पे बनता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ई बिल भी बना सकते हैं और पेमेंट का लिंक जो उसके बिल पे मुझे जो जा रहा है हम उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, कुछ इस तरीके से QR कोड जाएगा।
जो वो स्कैन करेगा और यहाँ से वो अपना बिल प्रिंट कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास भारत बिल सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम इसको वन बाय वन चीज़ों को देख भी सकते हैं कि अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, ईजी टू है कि एक सिंपल आप वर्किंग इसमें कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आप एक नोटपैड को छोड़कर आप अपने सिस्टम पर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं सॉफ्टवेयर में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी दी है, वो है इसका मोबाइल एप्लीकेशन, कि आपने यहाँ पर बिल बनाया है, अपने मोबाइल पे पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप मोबाइल से बिल बनाइए, अपने सिस्टम पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई पर्सन जो वर्क कर रहा है एज ए सेल्समैन, तो अगर वो मार्केट में आपके ऑर्डर लेता है या फिर सेल्स बिल बनाता है, तो आपको एट ए टाइम रियल टाइम डाटा प्रोसेस इसमें दिया, आप वहाँ से भी डाटाबेस तुरंत के तुरंत आप इसमें सिस्टम में देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर में, तो और जो भी हमारी डिटेल्स इसमें दी हैं, कुछ हमारे और भी वीडियोस हैं। अगर डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है टैली से या फिर बिजी से, या फिर हम डाटा इंपोर्ट इसमें अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके वीडियोस भी हमारे इसमें दिए हुए हैं। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे पास। ओके, थैंक यू।